हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की इमोशंस क्या हैं आपके लिए, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए जो वो आपके सामने जाहिर नहीं करते, जो वो आपको बताते नहीं। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है और स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे मुझे हाईलाइटेड मिली है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए जो वो आपको बताते नहीं। सो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आप दोनों ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक कंप्लीशन को फील करते हैं। उन्हें वो जब आपके साथ होते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि उनका ही एक हिस्सा आप में है, उनका ही एक हिस्सा आप हैं। वो अपनी मिरर इमेज को आप में देख सकते हैं, वो अपने जैसा आपको समझते हैं। आपके पार्टनर भले ही इन सारे इमोशंस को आपके सामने जाहिर नहीं करते, भले ही वो आपको दिखाने नहीं देते या दिखने नहीं देते कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हैं या उनकी लाइफ में आपका क्या प्लेस है, कितना स्पेशल प्लेस आपका है उनकी ज़िंदगी में। ये चीज़ें वो आपके सामने शो नहीं करते होंगे। बहुत रूड बिहेव करते होंगे, बहुत एरोगेंट बिहेव करते होंगे, रिजेक्ट आपको बार बार करते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट आपके साथ हो जाते हैं। पर रियलिटी क्या है कि रियलिटी ये है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं। वो आपको एक ऐसा पर्सन सोचते हैं ना जो उनकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। आप उन्हें उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं हमेशा जैसे वो हैं। आप वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनके लिए कितना डिवोटेड हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना स्ट्रांग वो आपके साथ फील करते हैं। जब वो आपके पास होते हैं ना, आपके साथ होते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, उस वक्त पे वो बहुत खुद को स्ट्रांग फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं चीज़ों को लेकर। हमेशा उनके थॉट्स अच्छे रहते हैं, हैप्पी फील करते हैं खुद को। जैसे ही आपसे दूरी होती है वैसे ही वो इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। ये सब उनके ना हिडन इमोशंस है। भले ही आप इन चीज़ों को ना माने, भले ही आपको लगता हो कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, पर रियलिटी में ऐसा है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये कार्ड्स जो दिखा रहे हैं ना, मैं वही बातें आपको बता रही हूँ। डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोचते हैं वो। यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत मैनिपुलेटिव है और जो नहीं पसंद करता आप दोनों के रिलेशनशिप को, ऐसा कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में रहा है। स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ ये पर्सन रहा है जिसने आपके पार्टनर को बहुत मैनिपुलेट किया है आप दोनों के खिलाफ, या आपके खिलाफ भड़काने के लिए आपके पार्टनर को बहुत मैनिपुलेट किया है। आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाई है। क्यों? क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते थे। बहुत जेलस ये पर्सन दिखाई दे रहा है आप लोगों से। मुझे तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर दोस्त भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप को बहुत नजर लगी है। बहुत प्योर रिलेशनशिप था। यहाँ पे फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका रहा है जिसमें आप बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। और जब ना लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा, आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को देखा ना, तो वो जेलस होने लगे। उनकी एक जेलस की एनर्जी आपकी तरफ आने लगी, जिस एनर्जी की वजह से आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी बढ़ने लगी। और इसी नेगेटिविटी का फायदा इस थर्ड पार्टी ने उठाया आप लोगों के बीच में। जबरदस्ती की लड़ाई करवाई है आप दोनों के बीच में, जबरदस्ती का मनमुटाव करवाया है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल इस कगार पे है जहां पर वो टूट जाएगा बहुत इजीली। इस तरीके की एक पोजीशन में आप लोगों का रिलेशनशिप पहुंच गया है जहां से आपके पार्टनर ना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो आपकी सुन रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू कर पा रहे हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर हो चुका है उस थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि उनका ना बार बार इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है आप लोगों के बीच में। बार बार आपके बीच में आकर बहस करवाना, लड़ाई करवाना, इस तरीके का एक नेचर उनका डेफिनेटली रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। और आपके पार्टनर ने आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा किया। आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करा और आप लोगों के रिलेशनशिप को एक तरीके से कमज़ोर कर दिया और ये रिलेशनशिप टूट गया एक तरीके से। बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, डिफिकल्टीज दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर का नेगेटिव बिहेवियर आपके लिए दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर पे। अब ये जो पर्सन है ना,
ये इनके फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशली कोई फेमिनाइन एनर्जी, मैं फीमेल नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इनकी एनर्जी फेमिनाइन है। इस तरीके के पर्सन जो बहुत इजीली जेलस हो जाते हैं, जो बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं लोगों को, इस तरीके का एक पर्सन ये रहा है जो बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, अच्छी बातें करके बहुत ज़्यादा भले बन के लोगों के सामने ये आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे, या आपके पार्टनर के सामने कुछ इस तरीके से सिंपैथी गेन करते रहे और ऐसा दिखाते रहे कि नहीं वही भला सोचते हैं आपके पार्टनर के लिए, वो आपके पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। इस तरीके का एक बिहेवियर दिखा के, खुद को वीक दिखा के और आपके पार्टनर को स्ट्रांग दिखा के आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया है, बहुत मैनिपुलेशन क्रिएट किया है, बेवजह की लड़ाई करवाई है आप दोनों के बीच में इस थर्ड पार्टी ने। और ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली के मेंबर्स में उनकी मदर भी हो सकती हैं, सिस्टर हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉज हो सकती हैं, या फिर कोई अदर फीमेल भी हो सकती हैं जो आपके पार्टनर के साथ कनेक्टेड है। अब ये पर्सन मेल भी हो सकते हैं, पर ये बहुत इमोशनल तरीके के मेल होंगे, ये ऐसे मेल होंगे जो छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी को लेकर चलते हैं। अगर ऐसा कोई पर्सन आपके कॉन्टेक्ट में है तो डेफिनेटली ये वही पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये बिल्कुल भी आप लोगों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। और आपके पार्टनर बेवकूफ़ों की तरह उनकी हर एक बात को मानते रहे और वहाँ उनकी तरफ चलते रहे, लेकिन परेशान ज़रूर हैं वो, हैप्पी नहीं है वो इस मूव ऑन से। उन्होंने जो लेट गो किया है ना आपसे, जो ये डिस्टेंस क्रिएट किया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट कर लिया है थर्ड पार्टी की बातों में आके, उस चीज़ से वो खुश बिल्कुल नहीं है, हैप्पी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत दुखी हैं, बहुत सैड है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें चाहते नहीं थे। वो चाहते थे इस रिलेशनशिप में फिर से वर्क करना, वो चाहते थे कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है चलो इसे सॉर्ट आउट किया जाए, चलो इसे सही किया जाए। ये उनके हिडन इमोशंस हैं, ये भले दिखाते नहीं हैं आपके सामने, दिखाते हैं कि वो बहुत रूड हैं, उनके अंदर इमोशन नहीं है, पर डेफिनेटली वो सोचते ज़रूर हैं कि क्या एक मौका और दिया जाए, क्या एक बार और कोशिश कर ली जाए, क्या कुछ स्टेप बढ़ा लिए जाए आगे, एक बार और मेहनत करके इस रिलेशनशिप को सुधार लिया जाए, क्योंकि वो दुखी बहुत हैं। दिखाते ऐसा होंगे कि बहुत बिजी हैं अपने काम में, बिल्कुल ध्यान नहीं है उनको आपका, बिल्कुल सोचते नहीं है आपके बारे में, उनको कुछ फील नहीं होता आपके लिए, पर रियलिटी बहुत डिफरेंट है। रियलिटी में उनको बहुत पेन मिला है इस मूव ऑन से, इस लेट गो से बहुत पेन मिला है, जो आपसे वो दूर गए ना, उस चीज़ से वो बहुत दुखी हुए हैं। उन्होंने बस दिल पे पत्थर रख के आपसे मूव ऑन किया, एक तरीके से मैं कहूँ तो। वो ना चाहते नहीं है इस मूव ऑन को, वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए, एक बार फिर से जैसा पहले हुआ करता था वैसा ही रिलेशनशिप हो जाए, एक बार फिर से वर्क किया जाए इस रिश्ते पे, एक बार फिर से कोशिश की जाए, ऐसा आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। बट एक मास्क लगा के आपके पार्टनर घूमते हैं, उनके फेस पे मुझे यहाँ पर एक मास्क नजर आ रहा है जिसमें आपके पार्टनर अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इमोशनल आपके लिए बहुत हैं, बहुत सारी फीलिंग्स। आप लोगों का रिलेशनशिप ना एक तरीके से बहुत स्ट्रांग है, जिसमें डिवाइन की इंटरफेरेंस नज़र आ रही है, जिसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कितना भी दूर जाने की कोशिश करो बट दूरी हो नहीं पाती आप लोगों की, आपके अंदर से ही एक आवाज़ निकलती है जो आप लोगों को बार बार एक दूसरे की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देती है। सोल का कनेक्शन है आप दोनों का, कोई ऐसे नहीं कि कोई बॉडी का कनेक्शन है या आप लोग बस एक ना, सोल आप लोगों की एक ही है, बॉडी भले अलग अलग है बट वो सोल एक ही है, इस वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते। वो आप दोनों एक दूसरे के एहसास को महसूस कर सकते हो, एक दूसरे से दूर रहने के बाद भी अगर वो परेशान हो जाते हैं ना तो आप भी उस एनर्जी को कैच करते हो, आप भी परेशान हो जाते हो। आप हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, तो आपके पार्टनर भी हैप्पी और पॉजिटिव फील करते हैं, आपके बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को ना कैच कर पाते हो। बहुत समय ऐसा होता है कि आप बहुत हैप्पी हो रहे होते हो, सब कुछ सही चल रहा होता है, पर फिर भी अचानक से इमोशनल हो जाते हो और रोने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप अपने पार्टनर की उन एनर्जीज को कैच कर पा रहे हो, उनके इमोशंस को कैच कर पा रहे हो, तो इतना स्ट्रांग बॉन्ड आप लोगों का है। और वो चीज़ को ना आपके पार्टनर फील कर पाते हैं, अंदर से वो चीज़ें वो फील कर पाते हैं, वो जानते हैं कि आप दोनों का इमोशनल जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, और शायद आप उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और आप कहीं नहीं जाएंगे, उनकी लाइफ में वापस आएंगे, बट वो एक्शन लेने से घबराते हैं। जहाँ पर बात आती है स्टेप लेने की, आगे बढ़ने की, उस चीज़ से घबराते हुए नजर आ रहे हैं। एक मास्क लगा के बैठे हुए हैं आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं उनके हिडन फीलिंग्स में है कि वो आपके पास आएँ, आपके साथ बातें क्लियर आउट करें, जो भी प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज आ गई पास्ट में, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की है थर्ड पार्टी के द्वारा, वो चीज़ें वो क्लियर ज़रूर करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी, वो जानना चाहते हैं कि आप उस पॉइंट में क्या कहना चाहते हो, आप क्या स्टेप लेना चाहते हो, आप क्या बात कहना चाहते हो, आपकी क्या बातें हैं जो आप उन्हें समझाना चाहते हो। वो ज़रूर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, भले लड़ाई झगड़ा करें, भले ही आके अक्यूज़ करें, भले ही आके अब्यूज़ करें, लेकिन वो एक बार बात ज़रूर करना चाहते हैं, वो कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ। बट
यहाँ पर भी एक उन्होंने अपना नेचर बना के बैठा हुआ है, एक मास्क लगा के बैठा हुआ है, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मूव ऑन कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत खुश हैं आपके बिना। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुद से एहसास करोगे यार ठीक है मेरी तरफ से भी कुछ गलतियां हुई हो सकती हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि वो ही बोलें कि नहीं मुझसे गलती हो गई तुम आ जाओ मेरी लाइफ में। वो चाहते हैं कि आपको भी थोड़ा बहुत एहसास हो अपनी गलतियों का, उन्हें भी एहसास हो उनकी गलतियों का। वो थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, बेसिकली थोड़ा सा स्पेस आए आप दोनों के बीच में। और एक तरीके से ये भी है कि वो थर्ड पार्टी की बातों में ना कुछ ज़्यादा ही बिलीव करते हैं, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी उनके फैमिली के कोई मेम्बर्स हैं और वो उन पर बिलीव करते हैं पहले से बहुत लंबे समय से, तो वो उन्हें नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, उनकी बातें माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है, और जिस वजह से शायद आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे, पर चाहते ज़रूर हैं। हिडन फीलिंग्स पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इमोशन नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, एक इमोशनल बॉन्ड नज़र आ रहा है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड आप दोनों का मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं आपसे दूर जाकर और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए वर्क करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपको एक परफेक्ट पार्टनर समझते हैं आपके पार्टनर, वो ना आपके लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छे इमोशंस हैं आपके पार्टनर के आपके लिए, बट मैं फिर भी गाइडेंस के कार्ड निकाल लेती हूँ, देख लेती हूँ यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप के लिए या आपके खुद के लिए। क्या करना चाहिए आपने कि आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं यूनिवर्स की फ्लो विद द रिदम, जैसा चल रहा है जो चल रहा है उसे वैसे होने दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रेस के लिए ही हो रही हैं, एक रियलाइजेशन लाने के लिए, आप दोनों के अंदर कुछ रियलाइजेशन लाने के लिए ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो जो चीज़ें जैसी हो रही है ना वैसे चलने दो। अगर डिस्टेंस है दोनों के बीच में तो कुछ समय के लिए ये डिस्टेंस को बनने दो। जब डिस्टेंस आता है ना तभी सामने वाला वैल्यू समझ पाता है आपकी। तो ये जो हो रहा है इसको होने दो, क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए है, ये आपकी खुशियों के लिए है, ये आपकी हैप्पीनेस के लिए है। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर आपने कर देना है। सेम कार्ड निकल के आया है यहाँ पे कि आपने पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, वो आपका साथ दे रहे हैं। बहुत सारे साइंस आपको मिलते हैं, ड्रीम्स आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं, एंजल नंबर्स आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे साइंस आपको मिलते हैं जहाँ पर यूनिवर्स आपको बार बार बता रही हैं कि वो आपके सपोर्ट में है, कि वो आपका साथ दे रहे हैं। बस आपने पूरी तरीके से सरेंडर करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। रीडिंग अच्छी है, इसे क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।